राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदा शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय। ऋषि गणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करते समय रत्न देवताओं को मिले थे। उन्होंने उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ को बणी भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिएगा, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिएगा, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उल्छाक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उछालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन में पवित्र ध्वनि से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उछालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, यह स्थान मेरे रहने के योग्य नहीं है, एवं तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उछालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों से निर्मित यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हों, जहाँ पर अतिथि लोग सदा निवास लुटेरे हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों सत्य पुरुषों मित्रों अनादर होती हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी लोग पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हों, जहाँ पर गायों का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार है। लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उछालक का मुख मलिन हो गया। वह उन बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा स्थान खोजूंगा? अंत में तुम्हारे ऐसा स्थान ढूंढकर मैं आऊंगा, तब उसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उछालक उसको पीपल के नीचे बैठाकर स्वयं उनके रहने का योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह बहुत काल के प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो वह लक्ष्मी रोने लगी। उनकी बुरी तरह से रोने की श्री लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुना। अपनी बहन का रोना सुनकर लक्ष्मी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप मुझे आवश्यक आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों के विधिवत प्रकार से उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान की कृष्णा, सत्यभामा और पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिससे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना था पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर सौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर में ही प्रसन्नचित्त वहां बैठे रहे। तत्पश्चात बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता और दूसरों को सुनाता है वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। बोली श्री राधे राधे।